हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम में एक टॉपिक है हमारा पंप हृदय, उसका अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत चित्र 6.11 में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण जो है वो देखेंगे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हृदय हमारा किस तरह से काम करता है। जितना भी ब्लड होता है, यहाँ पे देखिए हृदय में इसके दो भाग हैं, एक है दायां भाग और एक होता है इसका बायां भाग। ठीक है, तो ये वाला हो गया इसका दायां भाग और ये वाला हो गया बायां भाग। अब यहाँ पे जितना भी कोशिकाओं से हमारे शरीर में से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती, वो हमारे सारे शरीर की कोशिकाओं से इकट्ठा होता है और कहाँ जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से सब कोशिकाओं से इकट्ठा होता हुआ ये ब्लड कहाँ जाता है, हृदय में। हृदय में इकट्ठा होता है, फिर इधर पहुँचता है। यहाँ से ये रक्त जो है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इस रक्त में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती, जितनी ऑक्सीजन होती है वो सब कोशिकाओं ने इस्तेमाल कर ली होती है। तो अब ये वाला जो रक्त है ये क्या है, ये बिना ऑक्सीजन के है या बहुत कम मात्रा में इसमें ऑक्सीजन होती है। तो ये हृदय में आता है। हृदय क्या करता है, इस रक्त को यहाँ पे फेफड़ों में भेज देता है, यानी कि लंग्स में भेज देता है, जिसको हम फुफ्फुस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे हमें यहाँ पे आ गया आपका ब्लड जो है लंग्स से लंग्स में आता है। लंग्स में क्या होता है, जितनी भी ऑक्सीजन जो होती है आपकी लंग्स में, क्या काम क्या है लंग्स का, कि हम जो सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने से ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में जाती है, वो यहाँ पे ऑक्सीजन होती है सारी। ठीक है, ये वाला गंदा ब्लड यहाँ पे आया तो यहाँ से इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, फेफड़े क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन दे देते हैं, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल जाती है इधर। ठीक है, और फिर उसके बाद जब उसको यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ये दोबारा कहाँ आता है, हार्ट में आ जाता है, हृदय में आ जाता है। ठीक है, ये हृदय में सारा ये जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। अब ये ब्लड जो है हार्ट क्या करता है, इस ब्लड को कहाँ भेजता है, सभी शरीर की सभी कोशिकाओं में भेजता है यहाँ पे। ठीक है, सभी कोशिकाओं में वो भेज देता है। तो अब यहाँ पे सारी कोशिकाओं ने वो ब्लड इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब वो ब्लड जब इस्तेमाल हो गया, उनमें से फिर जब ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है, सारी कोशिकाओं ने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली, तो वो ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन के बिना या उसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन रह जाती है। तो वो ब्लड फिर दोबारा कहाँ जाता है, हार्ट में आता है। तो ये जो है परिसंचरण जो है वो लगातार होता रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसके अब हम भाग जो हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा यहाँ देखो, ये जो जितना भी गंदा खून या जो जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन के बिना खून आ रहा है, रक्त आ रहा है, जो ये इस कहाँ से आता है, सारे शरीर के सभी भागों से इस महाशिरा से होता हुआ यहाँ पे आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते, यहाँ पे फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी, यहाँ पे इस धमनी से होता हुआ ये सारा ब्लड, ये रक्त जो है वो इधर आ जाता है। यहाँ पे इसको फुफ्फुस कोशिकाएं होती हैं, फुफ्फुस कोशिकाएं क्या करती हैं, इसको ऑक्सीजन देती हैं इस रक्त को, और ये रक्त जो है कहाँ आ जाता है, फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा में। मतलब ये फुफ्फुस, ये आपका फुफ्फुस था, ये फुफ्फुस से ये फुफ्फुस शिरा में रक्त होता हुआ कहाँ आ जाता है, दोबारा हृदय में आ जाता है, और फिर हृदय से शरीर की महाधमनी से होता हुआ वो शरीर की सभी कोशिकाओं में चला जाता है। मतलब फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें ये ब्लड आता है। फिर सभी कोशिकाएं जो हैं अपनी ऊर्जा के लिए या अन्य कार्यों के लिए ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल कर लेती हैं,
और बिना ऑक्सीजन वाला या कम ऑक्सीजन वाला रक्त जो है वो कहाँ जाता है, ये फिर दोबारा शरीर से महाशिरा में कहाँ जाता है, हार्ट में। तो इस तरह से ये परिसंचरण जो है वो चलता रहता है। तो इसको इसलिए हम ये, क्योंकि यहाँ पे रक्त जो है 2 बारी आता है, तो हम इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। इसके बारे में अभी आपको मैं आगे बताती हूँ। अब ये देखिए, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक रहता है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो है बंटवारा हो रहा है, इधर यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये बंटवारा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कि इसमें क्या कहते हैं, बीच में एक लाइन है जो बंटवारा होता है, इसमें ये किसको अलग करती है, आलिंद बाएं नीले को दाएं आलिंद दाएं नीले से अलग करती है। मतलब यहाँ पे आपका था बायां आलिंद, यहाँ पे है ये बायां आलिंद है, ये दायां आलिंद बायां नीले है, ये दायां आलिंद है और ये दायां नीले है। तो इनको दोनों को आपस में मिलने से ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये रोक रही है, ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनित ब्लड जो है वो आपस में जो है वो मिल ना जाए, ठीक है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। तो ये जो बंटवारा होता है, इससे क्या होता है, हमें उच्च कोटि की जो है रक्त जो है वो हमारे सारे शरीर को मिलता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं के जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितने भी पक्षी हैं या स्तनधारी जीव हैं, उनको क्या होता है, उनको निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। उनको किस लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें अपने शरीर का जो तापमान है वो एक बनाए रखना पड़ता है, और उसके लिए उनको जो है लगातार जो ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जल स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। अब ये देखिए, आपके बेटा मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है कि आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आप बताओगे इसमें कि 3 कोष्ठीय हृदय किस में होता है या 2 कोष्ठीय हृदय किस में होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी पक्षी और स्तनधारी हैं, ये देखिए, इनमें होता है 4 कोष्ठीय, मतलब बायां आलिंद बायां निलय और दायां आलिंद दायां निलय, 4 हो गए इसके भाग। तो यहाँ पे जितने भी पक्षी हैं और स्तनधारी हैं, उनमें 4 भाग होते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए, जितने भी जल स्थलचर, मतलब जल स्थलचर कौन होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, मतलब जो ज़मीन पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, या बहुत से सरीसृप, ठीक है, जो सांप वाली जाति है उसके प्राणी जो हैं, उनमें क्या होता है, 3 कोष्ठीय हृदय होता है। और ये ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। तो जिनका 3 कोष्ठ वाला हृदय होता है, उनमें क्या है, उनमें अगर ब्लड आपस में मिल जाए तो वो सहन कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। तो ये भी एक आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन किस जंतु में 2 कोष्ठ होते हैं हृदय के। तो आपको यहाँ पता चल गया, मछली के जो है वो 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेज दिया जाता है, और जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। तो उसके 2 कोष्ठ होते हैं। 2 कोष्ठ क्या करते हैं, जितना भी रुधिर होता है मछली में क्लोम बने होते हैं, उन क्लोम में चला जाता है और वहाँ पे उसको वहाँ पे ऑक्सीजनित होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो दोबारा हृदय में नहीं आता, वो कहाँ चला जाता है, बाकी शरीर में चला जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में आता है, ठीक है। तो जब एक बार ही आया, उसके बाद वो क्लोम में चला गया, तो हृदय में खाली वो एक बार ही रक्त आएगा।
दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में आता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। दोहरे परिसंचरण में 2 बार हृदय में जो है रक्त आता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे पहले गंदा रक्त आया हृदय में, हृदय से वो कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद वो फिर दोबारा हृदय में आया, तो 2 बारी हो गए ना। पहली बारी गंदा खून लेके आए, फिर उसके बाद वो साफ हुआ लंग्स में, फेफड़ों में, और फिर दोबारा हृदय में आया और हृदय ने उसको बाकी सभी कोशिकाओं में भेजा। ठीक है, तो इसलिए जो पक्षी हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें दोहरा परिसंचरण होता है, जबकि बाकी कुछ जीवों में या तो उनका 3 कोष्ठीय हृदय होता है या 2 कोष्ठीय हृदय होता है। और मछली जो है उसमें खाली 1 बार जो है वो हृदय में रक्त आता है, जबकि मनुष्य या जितने भी पक्षी और स्तनधारी जीव हैं उनमें 2 बारी जो है हृदय में रक्त आता है, इसलिए उनमें दोहरा परिसंचरण जो है कहा जाता है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, ओके।